मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझ पर मेरी उम्मत के अजर और सवाब को पेश किया गया और पेश किया जाता है। हुजूर फरमाते हैं हत्ता कि वो शख्स जो मस्जिद में पड़ा हुआ एक तिनका उठाकर मस्जिद से बाहर डालता है ना, उस पर जो उसे अजर और सवाब मिलता है वो भी मुझ पर पेश किया गया। और जब उम्मत की खूबियाँ, उम्मत की नेकियां महबूब की बारगाह में पेश की जाती होंगी तो यकीनन सरकार खुश होते होंगे। सरकार खुशी से फरमाते होंगे कि मेरी उम्मत के ये अफराद देखो नेकी के रास्ते पे चलने वाले हैं। महबूब फरमाते हैं मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाहों को पेश किया जाता है, और जब मैंने उनको देखा तो उनमें जो मुझे सबसे बड़ा गुनाह नजर आया वो गुनाह था कि वो शख्स जिसने अल्लाह जिन्हें मौका अता फरमाए और वो कुरान पाक को हिफ्ज करे, फिर गफलत की बिना पे, नादानी की बिना पे, या अल्लाह उससे रूठ गया, उसने याद किए हुए कुरान को भुला दिया, कुरान पाक की किसी सूरत को भुला दिया। महबूब फरमाते हैं मुझे इन तमाम गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यही नजर आया कि जो शख्स कुरान की किसी सूरत को, किसी आयत को भुला दे। आज मुझे बताएं कुरान के हाफिज बनने वाले कितने हैं, लेकिन कुरान को याद रखने वाले कितने हैं? सारा साल कुरान पढ़ने वाले कितने हैं? और रमज़ानुल मुबारक के महीना के अंदर कुरान पाक को उठाकर पढ़ने वाले लोग कितना हैं? कुरान पाक को सिर्फ लफ्जी सूरत में याद करने वाले कितने हैं? और कुरान के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले कितने हैं? और आज अगर आप चाहते हैं कि वो जालिम जिन्होंने कुरान पाक के औराक को जलाने की मज़मूम कोशिश की, कुरान पाक के औराक को जलाया गया, तमाम मुसलमानों को दिली तौर पर अज़ियत पहुंची, तकलीफ पहुंची। तमाम मुसलमानान आलम इस वक्त इंतहाई कर्ब में है, तकलीफ में है, लेकिन अमली तौर पर अगर आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, अपने बच्चों को पहले से ज्यादा कुरान का हाफिज बनाएं, पहले से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत को आम करें, पहले से ज्यादा कुरान पाक की आयात के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें, ताकि बताया जा सके कि कुरान पर अमल करने वाले कितने हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने हैं, कुरान से प्यार करने वाले कितने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे ये कुरान नाजिल हुआ, और ये कुरान ऐसा है जिसको मिटाने के लिए हर दौर में कोशिश की गई, लेकिन जिन्होंने ये कोशिशें की ना, उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी। कुरान आज तक 30 पारों की सूरत में हमारे सीनों में भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक कुरान पाक हमारे पास मौजूद रहेगा।